हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश भी होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप दर्शन कर रहे हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बांके बिहारी जी। और देखिए साथ में लगी राधा जी की गादी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में खड़ी हैं गैया माता। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी हम गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे ठाकुर जी के लड्डू गोपाल जी जो हैं भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो मुझे पता है आप सभी जो भक्तजन है वो लड्डू गोपाल जी की रोज सेवा करते हैं, रोज उनको भोग भी बनाकर देते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें जो हैं भोग में सम्मिलित करना भूल जाते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी जो हैं भोग कई बार नहीं भी लगाते हैं। तो देखिए ये हर भक्त के भाव होते हैं। कई भक्त तो इतनी भाव से सेवा करते हैं, अगर वो कोई चीज़ भूल जाते तो ठाकुर जी उनको याद भी करा देते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनसे हमें पता लगता है कि भगवान भी जो हैं अपने भक्त का साथ देते हैं। कई बार जो भक्त होता है वो भूल जाता है कुछ चीज़ भी सम्मिलित करना भोग में, तो ठाकुर जी किसी भी रूप में आकर अपने भक्त को बता देते हैं कि तुम ये डालना भूल गए थे आज। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं अनजाने में, जो हम लोग यानी कि हमें कई बार पता भी नहीं होता है, हम कर देते हैं ऐसी चीज़ें। तो चलिए आज जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी के भोग में हमें क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हमें रखनी ही पड़ती है, जिसके बगैर जो हमारे ठाकुर जी हैं वो कभी भी भोग नहीं लगाते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं भोग ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे पहला क्या है कि भाव। देखिए जो भी आप भोग बनाते हैं उसे भाव से बनाइए, क्योंकि भाव होना बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी की। किसी भी सेवा में अगर हम भाव से नहीं करेंगे ना कोई भी सेवा, तो कभी भी ठाकुर जी उसे यानी कि पसंद नहीं करते हैं उस सेवा को, यानी कि सेवा को ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे वो वस्त्र सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वो भोग सेवा ही क्यों ना हो, चाहे वो स्नान सेवा ही क्यों ना हो, पर जब भी हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है उसमें सबसे पहले हमें भाव ज़रूर रखने हैं कि भाव से ही ठाकुर जी की हमें सेवा करनी है। अब आती है दूसरी बात। तो देखिए हम ठाकुर जी का भोग तो बनाते हैं और भाव से भी बनाते हैं, पर होता क्या है कई बार जब लड्डू गोपाल जी को हम भोग देने जाते हैं, यानी कि ठाकुर जी के आगे थाली लगाते हैं, तो उसमें हम तुलसी सम्मिलित करना भूल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी उन्हें तुलसी बहुत प्रिय है। वो तुलसी के बगैर तो भोजन को यानी कि भोग को ग्रहण करते ही नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि हमेशा आपने जो भोग में तुलसी ज़रूर डालनी है। अब आती है तीसरी चीज़ कि ठाकुर जी को हम जब भी भोग दे रहे हैं तो हमें शुद्धता का ध्यान भी ज़रूर देना है। अगर शुद्धता नहीं होगी तो भगवान भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो हम उन्हें हम अपना घर का फैमिली मेंबर ही मानते हैं। पर इस बात का हमें ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल जी के भोजन में, भोग में या किसी भी सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में हमें शुद्धता का ध्यान भी रखना है। जैसे कि हम भोग देते हैं लड्डू गोपाल जी को, पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि उस जिसमें हम भोग दे रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, जिस बर्तन में, वो बर्तन हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी के लिए शुद्ध है भी कि नहीं, इसमें शुद्धता है भी कि नहीं, या हमारे ठाकुर जी के भोग के लिए अनुकूल है भी कि नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। और कभी भी ठाकुर जी को कांच की जो बनी हुई क्रॉकरी वगैरह आती है, बर्तन आते हैं, उसमें कभी भी हमें ठाकुर जी को जो है भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि कांच के जो बर्तन होते हैं वो शुद्ध नहीं माने जाते हैं। और एक बात का और ध्यान दें, जो चीनी मिट्टी वगैरह होती है, चीनी के जो बर्तन होते हैं उसमें भी हमें ठाकुर जी को जो है भोग कभी नहीं देना चाहिए। तो शुद्ध बर्तन कौन से होते हैं, जैसे देखिए पीतल का बर्तन आप ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी के लिए पीतल का बर्तन है तो उसमें कली ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि उसमें ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे, हम भी प्रसन्न हो जाएँगे, क्योंकि ठाकुर जी को जो है अनुकूल होना चाहिए बर्तन ठाकुर जी के लिए। तो आपको पता है जो पीतल होता है अगर उसमें कली ना कराई जाए तो रिएक्शन हो जाती है, तो इसीलिए हमें पहले कली करा लेनी है ठाकुर जी के बर्तन जो पीतल के हम यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, हम स्टील भी यूज़ कर सकते हैं ठाकुर जी के भोग के लिए, स्टील के बर्तन जो होते हैं। और मिट्टी के बर्तन भी आते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें शुद्ध होती हैं।
तो बाकी बात रहती है कि हमें ठाकुर जी को जब भी भोग देना है तो बहुत प्रेम और प्यार से देना है। तो बात करते हैं अगली। तो देखिए, जब भी ठाकुर जी का भोग बनाएं तो ठाकुर जी का जब भी आप भोग बना रहे हैं तो कभी भी चप्पल वगैरह पहनकर ना बनाएं। अगर आप ठाकुर जी का भोग बनाते हैं तो हमें अगर लगे कि हम चप्पल नहीं पहनकर बना सकते हैं, क्योंकि कई बार कईयों को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो नंगे पैर नहीं खड़े हो सकते हैं, तो खड़ाऊं भी डाल सकते हैं लकड़ी की। तो आप लकड़ी की खड़ाऊं डालकर भी ठाकुर जी का जो है भोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी कि ठाकुर जी का जब भी भोग बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तेल में लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बना रहे हैं, यानी कि कौन सा ऑयल ठाकुर जी के भोग के लिए आप यूज कर रहे हैं। देखिए, कभी भी जब भी ठाकुर जी का भोग बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि ठाकुर जी का भोग जो है कड़वे तेल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को पसंद नहीं है। यानी कि क्या कड़वा तेल हम खा सकते हैं खुद भी? आप बताइए, नहीं ना। तो इसलिए ठाकुर जी का जो भोग है मीठे मीठे तेल से बनाएं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और अगली बात ये है कि लड्डू गोपाल जी का जब भी भोग बनाएं तो कभी भी बोलते हुए लड्डू गोपाल जी का जो भोग आप ना बनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम कुछ भी गाते गाते भोजन का बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग बनाते हैं, तो जो मुख में जो कण होते हैं वो गिर जाते हैं, तो इससे भी जो अशुद्धता फैलती है। तो इसलिए हमें ठाकुर जी का जब भी भोग बनाना है तो बातें करते हुए नहीं बनाना है। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो हम कर बैठते हैं अनजाने में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं तो प्रेम और भाव से लगाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को खुश भी रखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल जी के भोग बनाते समय में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिस हम जो कर बैठते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी जिससे हैं नाराज भी हो जाते हैं और वो भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।